तो आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव, यानी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे। नहीं, रूल्स तो ऑलरेडी बता दिया गया है ना। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही वॉशेज द क्लॉथ इन द मॉर्निंग। मान लिया ये सेंटेंस है एक्टिव का। ये सेंटेंस किसका है? एक्टिव का। अब इसको क्या करना है? पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने का बेसिक रूल है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट तलाशेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट तलाशेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? द क्लॉथ। ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं? जिसपे काम का असर पड़े, वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तलाशेंगे और उसको सबसे पहले लिख लेंगे, द क्लॉथ। ठीक है, उसके बाद बेसिक रूल बताता है कि सेंटेंस में वर्ब को तलाशेंगे और उसके रूप को, उसके फॉर्म को चेंज करके लिखेंगे। राइट। तो इसमें वर्ब कौन सा है? वॉशेज। इसका अभी फॉर्म कौन सा है? कौन सा रूप है? ये V5 है। तो रूल बताता है कि अगर V1 या V5 हो तो पैसिव में चेंज जब किया जाएगा तो इज, एम, आर V3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इज डालें या एम डालें या आर डालें, ये किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? वो इस सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करेगा, सिंगुलर है या प्लुरल है। तो द क्लॉथ क्या है? मैटेरियल नाउन है, इसलिए सिंगुलर ही है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इज, द क्लॉथ इज। और पैसिव में हमेशा, इस बात को हमेशा याद रखें, पैसिव में हमेशा क्या होता है? V3 का यूज किया जाता है, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। राइट। तो द क्लॉथ इज वॉश्ड। फिर बेसिक रूल के अकॉर्डिंग, बेसिक रूल बताता है कि आप क्या डालें? यहां पर बाय डालें, है ना। और उसके बाद बेसिक रूल बताता है कि जो आपका सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या करेंगे? यहां पर डालेंगे, है नहीं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। ठीक है, हिम डाल दिया। उसके बाद बेसिक रूल बताता है कि एक्टिव सेंटेंस में जो लास्ट में बचा उसको वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। तो इन द मॉर्निंग, तो ये जो सेंटेंस था आपका एक्टिव में, ही वॉशेस द क्लॉथ इन द मॉर्निंग, पैसिव में चेंज होने के बाद द क्लॉथ इज वॉश्ड बाय हिम इन द मॉर्निंग हो गया। राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे वी या फिर वी ब्रोक द गेट विद a stick yesterday। अब एक सेंटेंस है जो आपका एक्टिव का है। इसका है एक्टिव का, यानी वी ब्रोक द गेट विद a stick yesterday। हम लोगों ने कल स्टिक से गेट को तोड़ दिया। ठीक है, अब ये एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करना है ना। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सब बेसिक रूल क्या बताता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? द गेट। तो द गेट को यहां लिखा, द गेट। उसके बाद बेसिक रूल बताता है कि वर्ब को तलाशें और उसका रूप चेंज करके लिखें। वर्ब को तलाशें और उसका रूप चेंज करके लिखें। ठीक है, तो वर्ब कौन है इसमें? ब्रोक। तो यहाँ रूल ये है कि अगर V2 होगा तो वो वाज, वर और V3 में चेंज हो जाएगा। वाज, वर और V3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वाज डालें कि वर डालें, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? सब्जेक्ट के नंबर पर।
क्योंकि द गेट है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा, राइट। तो द गेट वॉज ब्रोकन, ब्रेक का V3 क्या हो जाएगा, ब्रोकन। द गेट वॉज ब्रोकन। उसके बाद बेसिक रूल बताता है कि बाई डालें, है नहीं, तो बाई डाल दिया। उसके बाद बेसिक रूल बताता है कि ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर डालें। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस, है नहीं, तो यहाँ पर अस डाल दिया, ठीक है। अब बेसिक रूल बताता है कि एक्टिव सेंटेंस में लास्ट में जो बचा उसको वैसे ही उतार देंगे, उसको वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। तो विद एसटी के यस्टरडे, विद एसटी के यस्टरडे, ये आपका पैसिव में चेंज हो गया, राइट। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे शी हैज कुक्ड, शी हैज कुक्ड फिश फॉर अस ऑल, शी हैज कुक्ड फिश फॉर अस ऑल। ये एक सेंटेंस एक्टिव का है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट तलाशें और उसको लिखें। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हाँ फिश है, फिश क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो फिश ऑब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद बेसिक रूल बताता है कि वर्ब को तलाशें और उसका रूप चेंज करके लिखें, है ना। तो वर्ब क्या है, हैज कुक्ड। तो वर्ब को चेंज करने का जो रूल आप लोग को बताया गया है उसमें बताया गया है कि अगर हैज हैव V3 रहेगा, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन V3 में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हैज बीन और V3, तो ये ऑलरेडी V3 है ही, ठीक है। तो फिश हैज बीन कुक्ड। उसके बाद बेसिक रूल बताता है कि बाय डालें और फिर बेसिक रूल बताता है कि ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस डालें। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। तो यहाँ हर डाला और फिर बेसिक रूल के अकॉर्डिंग एक्टिव में लास्ट में जो बचा उसको वैसे ही उतार दें, ठीक है। तो फॉर अस ऑल, तो ये जो एक्टिव में था यानी ये पैसिव में चेंज हो चुका, राइट। कुछ और एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल के तौर पे दे हैड won the match, they had won the match last year, ये एक सेंटेंस है किसका, तो एक्टिव का। दे हैड वॉन द मैच लास्ट ईयर, ठीक है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है। तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, द मैच ऑब्जेक्ट है, इसको यहां लिखा द मैच, ठीक है। और उसके बाद बेसिक रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, वर्ब को तलाशना है और उसके रूप को चेंज करके लिखना है। तो वर्ब इसमें कौन है, हैड वॉन। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हैड V3 रहेगा तो उसको चेंज कर देंगे हैड बीन V3 में, हैड और V3 रहेगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, हैड बीन V3 में, राइट। तो ये चेंज हो जाएगा हैड बीन V3, तो वॉन ऑलरेडी V3 में है ही, ठीक है। तो द मैच हैड बीन वॉन। उसके बाद बेसिक रूल के अकॉर्डिंग बाय डालेंगे और उसके बाद ये जो है दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस डालेंगे। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, ठीक है। तो बाय देम, फिर बेसिक रूल के अकॉर्डिंग एक्टिव में लास्ट में जो बचा उसको वैसे ही उतार देंगे, है ना। तो लास्ट ईयर ये आपका पैसिव में चेंज हो गया। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल, जैसे he can teach you English, he can teach you English easily, he can teach you English easily, ये एक्टिव में है, ये क्या है, एक्टिव में है, ठीक है। तो इसको पैसिव में चेंज करना है। बेसिक रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करें, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश लिखा, इंग्लिश। उसके बाद बेसिक रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट जो है आपका यू है, इंग्लिश नहीं,
तो यू, ये काम किस पे होगा पढ़ाने का, टीच का काम किस पे होगा, यू पे होगा, है नहीं, इसलिए यू क्या है, ऑब्जेक्ट, उसको ले लिया। उसके बाद बेसिक रूल के अकॉर्डिंग वर्ब तलाशेंगे और उसका रूप चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ वर्ब में क्या है, मोडाल V1, यानी कैन क्या है, मोडाल है, तो मोडाल V1 है, तो रूल है कि मोडाल V1 रहेगा तो वो मोडाल B V3 में चेंज हो जाएगा, मोडाल B V3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैन बी, यू कैन बी, टीच का V3 टाउट, यू कैन बी टाउट। उसके बाद ये इंग्लिश आएगा, यू कैन बी टाउट इंग्लिश, यू कैन बी टाउट इंग्लिश। फिर बेसिक रूल के अकॉर्डिंग बाई डालेंगे और फिर इसका जो ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, यू कैन बी टाउट इंग्लिश बाय हिम, और उसके बाद एक्टिव में लास्ट में जो बचा उसे उतार देंगे। ये हो गया पैसिव में। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें, जैसे दे आर ओपनिंग या दे आर लॉन्चिंग अ कंपनी, दे आर लॉन्चिंग अ कंपनी, ये एक्टिव में है। अब इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जेक्ट तलाश करके उसको सबसे पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, अ कंपनी, तो अ कंपनी ऑब्जेक्ट ले लिया, अ कंपनी ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब क्या है वर्ब, तो वर्ब क्या है, आर लॉन्चिंग, है ना। तो बेसिक रूल सॉरी वर्ब को चेंज करने का रूल ये है कि इज, एम, आर, वाज, वर और V4 होगा तो वो चेंज हो जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग V3 में, मतलब बीइंग बढ़ जाएगा और पैसिव में V3 लगता है तो मालूम है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ आर है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, दे है, लेकिन यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आएगा क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ गया है वो सिंगुलर है ना। तो अ कंपनी इज, उसके बाद बीइंग, क्या लगा देंगे, बीइंग और V3, बीइंग और V3, तो लॉन्च का V3 क्या हो जाएगा, लॉन्च्ड, लॉन्च का V3 लॉन्च्ड। तो अ कंपनी इज बीइंग लॉन्च्ड, उसके बाद बेसिक रूल के अकॉर्डिंग बाई डालेंगे और उसके बाद दे का देम, दे का देम, इसमें एक्टिव में लास्ट में कुछ है ही नहीं कि उतारेंगे, है ना। तो ये आपका पैसिव में चेंज हो गया। तो इससे पहले आप लोगों को बेसिक रूल भी बताया जा चुका है, वर्ब को चेंज करने का भी रूल बताया जा चुका है। तो आज बताया गया कुछ एग्जांपल्स लेकर के कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे आप चेंज करेंगे। राइट, नोट डाउन।